एजुकेटर मयंक की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग कल पढ़ रहे थे, पिछली क्लास में देख रहे थे कि हम लोगों ने समांतर श्रेणी के प्रश्न पढ़े, विभाज्य संख्याओं के प्रश्न पढ़े, विषम संख्याओं के प्रश्न पढ़े, सम संख्याओं के प्रश्न पढ़े। इसी टाइप से हम लोगों ने टाइप 2 स्टार्ट किया था कल। इसका एक क्वेश्चन किया था, किसी समूह में एक व्यक्ति शामिल हो जाए या निकल जाए। हम लोगों ने एक व्यक्ति निकलने वाला प्रश्न किया था। इसके आगे एवरेज में देखते हैं टाइप 2 का दूसरा प्रश्न। निकलने वाले प्रश्न देख रहे हैं, हम लोग एवरेज पढ़ रहे थे, इसका टाइप 2 चल रहा था। टाइप 2 चल रहा था इसमें, एवरेज में टाइप 2। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था निकलने वाला एक व्यक्ति निकल जाए किसी समूह से। जब किसी भी समूह से एक व्यक्ति निकल जाए या एक व्यक्ति आ जाए। इसका टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन हो गया था, एक व्यक्ति निकल जाए। किसी 15 व्यक्तियों के समूह का औसत भार 60 किलोग्राम है। इस समूह से एक व्यक्ति के चले जाने से औसत भार में 2.5 किलोग्राम की कमी आ जाती है तो गए व्यक्ति का भार बताइए। जैसे कि कल एक सवाल देखा था इसी पे आधारित, वो उम्र पर था, एक व्यक्ति निकल गया था। इसी प्रकार इसमें देखेंगे एक व्यक्ति निकल गया है, औसत भार दिया गया है। लगा के देखेंगे, इसको आगे बढ़ते हैं। लगेगा कैसे, वही तरीका है, वही मेथड है, बस उसके आगे 2-4 क्वेश्चन करवा देंगे जिससे प्रैक्टिस बनी रहे। 15 व्यक्तियों का औसत भार, इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे इसके माध्यम से। औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ऐसे हम निकालेंगे 15 व्यक्तियों का औसत भार का योग, मतलब 15 व्यक्तियों को औसत भार का योग निकालेंगे तो औसत में गुणा करते हैं पदों की संख्या, मतलब व्यक्ति की संख्या। कितनी दी गई, 15। औसत दिया गया है 60, संख्या दी गई है 15, टोटल कितना होगा 900। ऐसे ही हम क्या कह रहा है, समूह से एक व्यक्ति निकल गया। समूह के एक व्यक्ति निकलने का मतलब है 15 थे, एक निकल गया, बचशेष व्यक्तियों के औसत भार का योग। कितने व्यक्ति बचे, 14, और कमी कितनी आई, औसत एक व्यक्ति के चले जाने पर भार में 2.5 किलोग्राम की कमी आ जाती है। अब ये औसत भार मतलब कितना था, 60 में 2.5 किलोग्राम की कमी हुई तो कितना बचा, 57.5। इसका इसमें गुणा करेंगे, 14 पंचे 70, 14 सत्ते 98, 98 7, इसका गुणा कर लेंगे, टोटल कितना होगा, 14 पंचे 70, हासिल 7, 14 सत्ते 98, 98 7 105,
हासिल 10, 14 पंचे 70, 10 80। ये कितना आया? 805 किलोग्राम। अब क्या पूछा गया है? तो गए व्यक्ति का भार, इसलिए गए व्यक्ति का भार। अब कुल कितना था? इतना। जब जहाँ एक व्यक्ति निकल गया तब उसके बाद क्या बचा? इसमें से ये घटा दो, 900 माइनस 805, क्या बचा? 95 किलोग्राम। इसका हमने एक ट्रिक भी बताई थी आपको। ट्रिक के माध्यम से क्या बताया था? ट्रिक से, अगर ट्रिक से लगाना चाहें तो 20 सेकंड के अंदर क्वेश्चन निकल कर आ जाएगा। 15 व्यक्तियों का औसत भार 60, 15 व्यक्तियों का औसत भार 60 बताया था। इसमें एक व्यक्ति के चले जाने से, एक व्यक्ति 15 में से एक व्यक्ति चला गया, चले जाने से औसत भार में कितने व्यक्ति बचे? 14। औसत भार में कमी कितनी आई? 2.5 की, 2.5 की। इसका जब इसमें गुणा करेंगे 14 पंचे 70, 14 28 7 35, कमी कितने की आई? 35 की। था कितना? तो क्या पूछ रहा? गए व्यक्ति का भार। कमी आ गई 35 की। पहले कितना था? 60, कमी आ गई तो इसको जोड़ देंगे, टोटल कितना हो जाएगा? 95। 30 सेकंड का आंसर 20 सेकंड में निकल आएगा। बिल्कुल 20 से 30 सेकंड में, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसी क्रम में आगे अगला सवाल देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि समूह से व्यक्ति निकाला गया, अब समूह में व्यक्ति को जोड़ा जाए। ऐसे ही सवाल अगला देखते हैं। अगला सवाल है 10 व्यक्तियों, ऐसे ही एक सवाल अगला लिखते हैं। 10 व्यक्तियों के समूह का औसत भार 75 किलोग्राम है। इस समूह में एक व्यक्ति के शामिल हो जाने से औसत भार में एक किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है तो नए व्यक्ति का भार बताइए। तो इसमें ये क्या हो गया है? 10 व्यक्तियों का समूह औसत भार 75 किलोग्राम है। उसी हिसाब से लगाएंगे। 10 व्यक्तियों का योग निकालेंगे पहले। 10 व्यक्तियों के समूह का योग निकालेंगे। योग बराबर क्या होता है? औसत कितना है? 75। इसमें गुणा कितने से करेंगे? संख्या कितनी है? 10 गुणा करेंगे, टोटल आएगा 750। अब क्या कहा है इसमें कि समूह से एक व्यक्ति शामिल हो गया। समूह में एक व्यक्ति, पहले कितने थे? 10। एक व्यक्ति शामिल हो गया। व्यक्तियों के समूह का औसत योग निकालेंगे। कितना होगा ये व्यक्ति? 11। औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। 75 था, कितना हो जाएगा? 76। 1 किलोग्राम की वृद्धि इसमें हो गई तो क्या होगा? 11 छिक्का 66, 11 से 77 6 83। कितना आ गया? 11 छिक्का 66, 11 से 77 6 83। अब क्या कह रहा है कि नए व्यक्ति का, इसलिए नए व्यक्ति का
भार, नए व्यक्ति का भार क्या होगा, व्यक्ति जब शामिल हो गया तो इसका भार बढ़ जाएगा। तो 836 में से 750 को हम माइनस कर देंगे, क्या आएगा 6, 8, 86 वर्ष। इसी प्रकार ट्रिक के माध्यम से हम लगाना चाहें तो इसी प्रकार हम ट्रिक के माध्यम से लगाना चाहें, ट्रिक के माध्यम से देखते हैं, वैसे ही लगेगा बिल्कुल। इसमें क्या कहा गया है, 10 व्यक्तियों का औसत भार 75 किलोग्राम है। 10 व्यक्तियों का औसत भार 75 किलोग्राम है। 10 व्यक्तियों का औसत भार 75 किलोग्राम है। इसमें एक व्यक्ति के शामिल हो जाने से, 10 व्यक्ति थे, इसमें एक व्यक्ति के शामिल हो जाने से टोटल व्यक्ति कितने हो गए, 11। कमी कितने की आई थी, 1 किलोग्राम नहीं, वृद्धि 1 किलोग्राम की हो जाती है, तो वृद्धि कितनी हो रही, 11 की। पहले कितने थे, 75 व्यक्ति, 75 किलोग्राम भार था, एक व्यक्ति आ गया, उसके बाद भार बढ़ेगा ही, तो 11 किलोग्राम बढ़ गया। 75 1 76 10 86, टोटल हो गया 86 किलोग्राम। व्यक्ति का, नए व्यक्ति का भार कितना था, 86 केजी, 86 किलोग्राम। 30 सेकंड के अंदर आंसर निकाल सकते हैं आप। इसी में आगे देखेंगे एक क्वेश्चन, और ये भार से रिलेटेड देख लिया। अगला देखेंगे हम लोग उम्र से रिलेटेड व्यक्ति शामिल हो जाए जब, उम्र से रिलेटेड देखेंगे क्वेश्चन, जैसे उम्र से रिलेटेड देखेंगे। जैसे 40 व्यक्तियों के समूह की औसत उम्र 150 वर्ष है। इस समूह में एक व्यक्ति के शामिल हो जाने से, इस समूह में एक व्यक्ति के शामिल हो जाने से औसत उम्र में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति की उम्र बताइए। अब लिखने में टाइम लगता है, उसी में हम एडिटिंग कर देते हैं, लेकिन आप लोग देख के लिखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सॉल्यूशन देखेंगे इसी प्रकार से। इसमें क्या है, 40 व्यक्तियों की औसत उम्र 150 वर्ष है। अगर हम लोग नॉर्मल तरीके से लगाएंगे ट्रिक के माध्यम से, तो 40 व्यक्ति की औसत उम्र कितनी है, 150 वर्ष। इस समूह में एक व्यक्ति के शामिल हो जाने से औसत उम्र में 1 वर्ष की, एक व्यक्ति शामिल हो गया, 40 थे, एक व्यक्ति शामिल हो गया, टोटल हो गई 41। कितने की कमी आई, 1 की। टोटल कमी कितनी आ गई, 41 की। अब क्या कहा है, नए व्यक्ति की उम्र बताइए। इसको ऐड कर देंगे। अब इसको ऐड करेंगे, इसका क्या आएगा, 191। अब इसी प्रकार से हम देख सकते हैं, कोई भी सवाल बना लो। अब यहाँ कर देते हैं हम, 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, जैसे वृद्धि से हिसाब होता है, जैसे कि 2 वर्ष की वृद्धि कर दें, एक सवाल फिर बन गया। अब 2 वर्ष की जब वृद्धि हो गई, 40 + 1, हाँ, 2 वर्ष की वृद्धि हो गई तो 2 की वृद्धि हो गई, तो यहाँ कितना हो जाएगा, सवाल अगला बन गया 82। तो इसको जोड़ देंगे, कितना आएगा, 2 3 2। तो नए व्यक्ति की उम्र कितनी आ गई, 232। इसी प्रकार से मतलब वृद्धि करेंगे। अगर बेसिक से लगाना चाहें तो पहले योग निकालो, पूरा वो करो, फिर 150 का गुणा करने में दिक्कत होगी, 40 में गुणा करो, उसके बाद 41 हो जाएगा।
41 का उम्र 41 हो जाएगा। फिर यहाँ पे दो की अगर वृद्धि कर रहे हैं या 1 की वृद्धि कर रहे हैं तो यहाँ 151 हो जाएगा। फिर 41 व्यक्तियों में गुणा करो 151 का, ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, हार्ड हो जाता है। इस तरीके से लगाइए, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, आसान रहेगा। इस टाइप 2 को इसी प्रकार ख़त्म करते हैं। अगला टाइप देखते हैं, टाइप 3। इसी प्रकार से कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। किसी का फौजियों का समूह दे दिया, इसकी औसत उम्र इतनी है, 1 की वृद्धि हो गई, एक व्यक्ति के आ जाने से 2 की वृद्धि हो गई, भार में कमी हो गई, भार पे आधारित प्रश्न, काफ़ी प्रकार के प्रश्न बनेंगे। इसे हम टाइप 3 देखेंगे। इसी प्रकार हम टाइप 3 देखेंगे। टाइप 3, जब समूह में बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो। टाइप क्या है? जब कोई समूह है, जब किसी समूह में बीच की संख्या ज्ञात करनी, जब समूह में बीच की संख्या ज्ञात करनी हो। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, बीच की संख्याओं के क्या क्या है क्वेश्चन। जैसे 20 संख्याओं का औसत, बीस संख्याओं का औसत 60 है। 20 संख्याओं का औसत 60 है, जिसमें प्रथम 11 संख्याओं का औसत, प्रथम का औसत दिया जाएगा, अंतिम का औसत, प्रथम संख्याओं का औसत 40 है तथा अंतिम 8 संख्याओं का औसत 20 है। तो इसमें क्या कहा? बीच की संख्या। तो 12वीं संख्या क्या होगी? सबसे पहले हम सवाल देखेंगे कि 20 संख्याओं का औसत 60 है, जिसमें कहा गया है जिसमें प्रथम 11 संख्याओं का औसत 40 तथा अंतिम 8 संख्याओं का औसत 20 है। सबसे पहले हम नॉर्मल बेसिक तरीके से देखेंगे। जैसे इसमें कहा गया है, ऐसे देखें फिगर से, जैसे प्रथम 11 यहाँ तक आ गई, 11 संख्याओं का औसत, 11 का औसत कितना दिया गया है? अगर योग निकालना है औसत 40, ठीक है, 11 संख्याओं का औसत 40। ये कहा गया प्रथम 11, ये प्रथम है। इधर क्या गया? कहा गया है अंतिम 8 संख्याओं का औसत, अंतिम 8 इधर से 8 संख्याओं का औसत कितना है? 20। यहाँ तक आ गई अंतिम 8, तो यहाँ से 11 हो गई, यहाँ से 8 हो गई, तो यहाँ से 11 हो गई, यहाँ से 8 हो गई, 19। टोटल ये बीच की संख्या क्या बची? क्या पूछा है? 12वीं संख्या, यही तो पूछी है। इसका औसत निकालेंगे, फिर टोटल औसत निकालेंगे। 20 संख्याओं का औसत 60 है, तो 20 संख्याओं का योग निकालेंगे। 20 संख्याओं का योग अगर निकालेंगे हम, औसत में गुणा करेंगे किसका? औसत में गुणा करेंगे हम संख्याओं के, तो कितना हो गया इसका टोटल? 1200। अब इसमें क्या कहा गया है? प्रथम 11 संख्याओं का, प्रथम 11 संख्याएं थी,
11 संख्याओं का औसत के दिया गया है 40। तो प्रथम 11 संख्याओं का औसत, तो प्रथम 11 संख्याओं का योग निकालेंगे। औसत दिया गया है 40, संख्या कितनी है 11, टोटल कितना हो जाएगा 440। इसी प्रकार हम इस अंतिम 8 संख्याओं का निकालेंगे योग। अंतिम 8 संख्याओं का योग निकालेंगे। कितना दिया गया औसत? योग निकालने के लिए औसत में गुणा करते हैं संख्याओं का, औसत में गुणा करेंगे पदों की संख्याओं का टोटल। फॉर्मूला हमने क्या कहा था, पूरा एवरेज केवल इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। देखते रहिए, इधर देखिए 8 संख्याओं का योग के औसत पूछा 20 दिया गया है योग निकालने के लिए। मतलब 8 संख्या, जैसे कि 20 संख्याओं का औसत 60 है, तो एक संख्या का औसत 60 है, दूसरी संख्या की भी औसत 60 है, तीसरी का भी 60 है। इसी प्रकार से हम अगर योग निकालेंगे तो 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 60 में, औसत में गुणा कर देंगे 20 का, तो टोटल का औसत आ जाएगा। तो अंतिम संख्या 8 संख्या का योग 20 औसत दिया गया है, 8 संख्याएं हैं, टोटल हो गया है 160। इसी प्रकार यहाँ तक आए, यहाँ से फिर यहाँ देखते हैं, इसमें दिया गया है तो प्रथम 11 संख्याओं का योग, जैसे कि प्रथम 11 संख्या यहाँ तक, अंतिम 8 ये यहाँ तक आ गए हम। इसके बाद हम क्या देखेंगे, बीच की 12वीं संख्या पूछी है, तो क्या इसका योग निकालेंगे, प्रथम 11 इसका योग निकालेंगे, इस दोनों का योग जोड़ देंगे, टोटल का योग है, टोटल का योग आ गया है 20 संख्याओं टोटल का आ गया है जितना, टोटल में से ये और ये जोड़ के घटा देंगे तब ये इसका योग आ जाएगा। तो इसी नई संख्या आ जाएगी, टोटल में से इसका योग घटा देंगे टोटल पूरे में से, तो ये आ जाएगी संख्या। तो इसी में हम देखते हैं, तो क्या कहा, तो पूछा गया है 12वीं संख्या, इसलिए 12वीं संख्या बराबर टोटल कितना था 1200 में से हम कितना घटाएंगे 440 प्लस 160, इसको हम घटा देंगे 1200 में से, इसको जोड़ेंगे 006, कितना बचेगा 680। 12वीं संख्या क्या आई 600, 440 160, 12वीं संख्या कितनी आई 600। इसी प्रकार से कोई भी सवाल हो ऐसी औसत दिया जाएगा। अगला सवाल हम देखते हैं, जैसे कि अगला सवाल इसी प्रकार से दिया जाएगा, इतनी संख्याओं का औसत इतना है, इतनी का औसत इतना है, तो इसी प्रकार से हम अगला सवाल लगाएंगे। चलो अगला एक सवाल और देख लेते हैं इसी क्रम में। जब किसी भी समूह में बीच की संख्या ज्ञात करनी हो, कोई भी बीच की संख्या हो ज्ञात करने के लिए हम ये प्रक्रिया अपनाएंगे। सबसे पहले औसत में योग निकालना सीखेंगे, मेन योग है, योग का ही काम है औसत में। जब तक योग का काम नहीं होगा हम किसी भी संख्या का कुछ नहीं निकाल सकते, योग निकालना जरूरी है। जैसे कि अगला सवाल है 30 संख्याओं का औसत, 30 संख्याओं का औसत 50 है, जिसमें प्रथम 16 संख्याओं का औसत 45 है तथा अंतिम 15 संख्याओं का औसत 60 है। इसमें कहा गया 30 संख्याओं का औसत 50 है,
16 संख्याओं का औसत 45 है, अंतिम 15 संख्याओं का औसत इतना है। तो इसमें पूछा जाएगा 16वीं संख्या बताइए। ये थोड़ा पहला जो टाइप अभी बताया था उससे ये अलग है। फिगर से देखेंगे आसानी से समझ में आएगा। जैसे कि क्या पूछा गया है इसमें, ये देखिए फिगर से 30 संख्याओं का औसत 50 है, मतलब पूरी संख्याओं का औसत कितना दे दिया, 50। पूरी संख्याओं का औसत कितना दे दिया, यहाँ से यहाँ तक का टोटल औसत ये दे दिया गया इतना। 16 संख्याओं का, प्रथम 16 संख्याओं का, प्रथम 16 संख्या ये यहाँ तक हो गई। क्या अंतिम 15, जब 16 और अंतिम 15 तो यहाँ तक आएंगे। 16 यहाँ तक हो गई, 15 यहाँ तक आ गई, अंतिम 15। जब ये 15 आ गई तो एक संख्या 16 15 टोटल 31 हो गई और दिया गया था 30 संख्याएं, एक संख्या बढ़ रही है तो एक संख्या ये ओवरलैपिंग करेगी, एक दूसरे पे आ जाएगी, मतलब ये संख्या, यही 16वीं संख्या पूछ रहा है। ये 15वीं संख्या पीछे से जब गिनेंगे, हम गिनती करेंगे 1 2 3 4 ऐसे करके टोटल 15वीं संख्या आएगी। ये प्रारंभ से 16वीं और अंतिम से 15वीं संख्या वही सेम होगी, वही संख्या पूछी गई है हमसे, तो वही निकालेंगे। ऐसे ही इसी प्रकार से हम निकालेंगे। क्या कहा गया, 30 संख्याओं का औसत, ऐसे ही निकालेंगे। 30 संख्याओं का योग, 30 संख्याओं का योग औसत में गुणा करेंगे, संख्याओं का योग आएगा 1500। जिसमें कहा गया जिसमें प्रथम संख्या का औसत, जिसमें प्रथम संख्या का औसत 16 संख्याओं का औसत 45 है, तो 16 संख्याओं का प्रथम 16 संख्याओं का योग निकालेंगे। औसत दिया गया 45, संख्याएं इतनी इतनी 16, तो इसमें इसका गुणा करेंगे। 16 × 80, 16 चौको 64, 64 8 72। इसी प्रकार अंतिम 15 संख्याओं का योग निकालेंगे। 15 संख्याओं का योग, औसत दिया गया 60, औसत में गुणा करेंगे संख्याओं का, टोटल कितना आएगा 900। अब यही फिगर देखेंगे, इसी फिगर के हिसाब से प्रथम 16 अंतिम 15, प्रथम 16 अंतिम 15, इसी हिसाब से हम देखेंगे। तो ये संख्या हमसे पूछी गई है जो ओवरलैपिंग कर रही है एक दूसरे को, यही संख्या तो कॉमन वाली पूछी गई है। क्या पूछा गया, 16वीं संख्या बताइए। तो 16वीं संख्या निकालने के लिए टोटल का योग कितना आया 1500। अब टोटल में से इसका योग जोड़ के ये टोटल वाला घटा देंगे। ये टोटल इसका, ये ओवरलैपिंग कर रही है संख्या, ये पूछी गई है। इसका योग प्रथम 16 संख्याओं का योग, इसका योग, इन दोनों का जोड़ के जब ये घटाएंगे तभी तो ये संख्या आएगी। तो ऐसे देखते हैं 16वीं संख्या निकालते हैं, इसलिए 16वीं संख्या बराबर 720 प्लस 900 माइनस 1500। इसको जोड़ेंगे 1620 माइनस 1500, संख्या कितनी आएगी 120। ये संख्या आई 120। क्या पूछा गया था 16वीं संख्या, 16वीं संख्या आई है 120। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी कल देखेंगे। हाँ, आप लोग ये ध्यान रखिए, हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ मेहनत करिए, पढ़ते रहिए। आपको एवरेज में कभी कोई समस्या नहीं आएगी, बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ा रहे हैं। अगर कोई भी समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्वेश्चन लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और हमारे साथ बने रहिए। ऐसे ही आपको सभी क्लास दी जाएंगी, टॉपिक बाई टॉपिक सब कुछ पढ़ाया जाएगा। आपको मैथमेटिक्स कंप्लीट मैथ पढ़ाई जाएगी, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।